का डिफरेंस, 50 लास्ट वाले का डिफरेंस 50, तो आपको नहीं लगता हर चीज में 50 का डिफरेंस है? तो अगर किसी ने अगर देखा जाए तो किसी ने पूछा वेरिएंस ऑफ ए, अगर जैसा क्वेश्चन दिया कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट सीरीज वीए है और वेरिएंस ऑफ सेकंड सीरीज अगर वीबी है, तो वीए बराबर में वीबी होगा, और अगर वीए बराबर वीबी होगा तो क्वेश्चन के अंदर वीए अपॉन वीबी बराबर में भी 1 होगा। क्वेश्चन फिनिश, माने ऑप्शन आंसर डी सीधा। तो अब ये तरह का क्वेश्चन अगर आपसे बनना है, वैसे बनना ही चाहिए, अगर यो नहीं कि आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, बनना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन ने इस पे बात कर ली। अच्छा, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे भी, जो कि इसी तरह का वेरिएंस का क्वेश्चन था, तो मेंस में आया और बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, इसमें सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 दिया है और सिग्मा एक्सआई इज इक्वल टू 80 दिया है। अच्छा, तो क्वेश्चन के अंदर देखो, अब ये हमारे को पता है कि सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर का हम करेंगे क्या, सिग्मा एक्सआई और सिग्मा एक्सआई स्क्वायर और सिग्मा एक्सआई किस में आता है, तो आपको पता चलेगा वेरिएंस में। और वेरिएंस को हम लोग बोलते सिंबॉलिकली सिग्मा सिग्मा स्क्वायर से बोलते हैं, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस, अगर आपको याद हो तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। याद है बेसिक फार्मूला ये था। इसी से आगे जाकर के सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस में सिग्मा एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर बनता है। आई एक्सपेक्ट कि याद होगा, वेरिएंस का ये वाला फार्मूला याद होगा। लेकिन आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर है, अब क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ग्रेटर देन जीरो भी होगा, इसका तो वेरिएंस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी है। अब वेरिएंस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो मैं ये जान गया कि सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस में सिग्मा एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का होगा। और अगर ऐसा है तो 400 डिवाइड बाई एन माइनस में 80 का स्क्वायर बोले तो 6400 डिवाइड बाई एन स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अगर एलसीएम के हिसाब से देखा जाए तो एलसीएम आ जाएगा एन स्क्वायर, एन स्क्वायर आती है, ये हो जाएगा 400 एन माइनस में 6400 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये कि 400 एन इज ग्रेटर देन 6400, और यहां से अगर ये दो जीरो हटा लेते हैं तो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, माने एन हमेशा 16 या 16 से ज्यादा होगा, माने ऑब्जर्वेशन जो हो सकती है वो हमेशा 16 या 16 से ज्यादा होंगी। तो द ओनली पॉसिबल वैल्यूज अमंग ऑल द ऑप्शंस विल बी 18, क्योंकि 16 से बड़ा एक ही आंसर है 18, वरना सारे आंसर कैसे हैं? हाँ, तो देखो अब कितनी अच्छी और छोटी सी चीज है। फिर से किसी मेंस का क्वेश्चन, अब मेंस का क्वेश्चन है, इसने हमारी चीजें भी बहुत अच्छे से डेवलप कर ली। वेरिएंस को लेकर के मैं पहले पहले मौके से बोल रहा हूं आपको, आपको वेरिएंस को लेकर के बहुत सतर्क रहना है। उसके क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, बोला कभी ग्रेटर देन में कभी लेस देन में भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन लेस देन के अंदर भी आ सकता है। कैसे आ सकता है बताता हूं। मेंस ने क्वेश्चन कैसे पूछा वेरिएंस का लेस देन, वो सुनो। क्वेश्चन में दिया जा रहा है वेरिएंस ऑफ 10 नेचुरल नंबर 1111, कितने 10 नेचुरल नंबर 10 नेचुरल नंबर 10 नेचुरल नंबर है ना, तो ये टोटल हमारे पास 10 आइटम है, ये समझ के चलना, इज लेस देन 10। वेरिएंस अपने आप में 10 से छोटा है। पहली चीज जो समझ में आती है कि वेरिएंस जो दिया जा रहा है वो आ रहा है 10 से छोटा। अच्छा, 10 से छोटा, बस बात खत्म। अब 10 से छोटा है तो हमको पता होना चाहिए कि पहला होता है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर इज लेस देन 10, यही होगा। अच्छा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर मतलब हर डेटा के स्क्वायर का सम, तो 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ऐसे कर लें। तो अगर देखा जाए कि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर डैश डैश 1 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, टोटल ये 10 है, भूलना मत आप, है ना, डिवाइड बाई एन माइनस में सिग्मा एक्स आई का मतलब हो जाएगा सीधा 1 से लेकर के 1 1 1 1 जोड़ा 9 बार, तो 9 प्लस के का होल स्क्वायर। सोचने वाला समझ जाएगा, क्या कहते हो आप, इज लेस देन 10। यहां तक की बात तो सही है, यहां तक में तो कोई मैंने गड़बड़ नहीं मचाई। अच्छा, लेकिन बाई चांस क्या हो गया, अगर आप जानते हो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये अगर देखा जाए टोटल 9 जने हैं, तो यहां से देखा जाए तो इट इज 9 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई एन, और माइनस में यहां से देखा जाए तो 9 प्लस के का होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन लेस देन 10 हो जाएगा। अब क्या करोगे सर? अब समझा जाएगा कि इसे कैसे जिया जाए। अब इसे जीना कैसे है? तो देखो साहब, इतना तो पक्का है कि कहानी में जो नीचे n है, ठीक है ना, वो 10 है। n भी अपने आप में 10 है, तो अपनी तरफ से n की जगह मैं यहाँ 10 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 10 कर देता हूँ, तो आपको यहाँ 10 दिखेगा और यहाँ 100 दिख जाएगा। और यहाँ पे अगर 100 दिख गया और दिख जाएगा 10 और 100, तो एलसीएम अपने 100 आ गया। एलसीएम 100 आते उधर 1000 कर देते हैं, उधर का काम खत्म कर देते हैं। इधर की तरफ हम लोग लिख देंगे 90 प्लस के स्क्वायर, ओ के स्क्वायर नहीं 10 टाइम्स के स्क्वायर, माइनस में इट इज 9 माइ 9 प्लस के का होल स्क्वायर। वहां तक भी कोई इशू नहीं है। अभी भी खोल देते हैं इसके, यहां से देखा जाए तो इट इज 10 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर मिलाकर के 9 के स्क्वायर, राइट है। अच्छा, माइनस में 18 के, माइनस का 18 टाइम्स के, ये भी बराबर जा रहा है, और यहां से 81 और यहां से मिलाकर के प्लस का 9 इज लेस देन 1000 हो गया। अब देखो कितनी दूर तक बातें हमारी क्लैरिटी के साथ चलती आ रही है। अभी भी यहां से देखा जाए तो 9 टाइम्स के माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इतना, तो इसका मतलब के माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन करने के बजाय मैं आपसे थोड़ी सी इजाजत चाहता हूं, अगर आप समझदार हैं तो 1000 अपॉन 9 इज लेस देन 0 ऐसा लिख दिया। अगर मैंने ऐसा लिखा तो आप में से हर एक जना समझ जाएगा कि के माइनस 1 का स्क्वायर और रूट ओवर 1000/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो सर आप इसे, हाँ या ना? अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो थोड़ा सा, क्योंकि कहानी बड़ी मस्त एंगल पे चली जा रही है, तो मैं अगर देख रहा हूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है मेरे को भी, आपको भी दिख रहा होगा। अगर आपको दिख रहा है, हम इस कहानी के लास्ट एंगल पे आ गए, बहुत ही क्लासिक एंगल पे चल रहे हैं। के माइनस 1 माने ए माइनस बी के नाम पे मैंने लिखा 10√10/3, ए माइनस बी, ए प्लस बी 10√10/3 से इज लेस देन 0, यहां तक लिया है। अब हमें पता है कि ये फाइनली अगर देखा जाए तो ए जो होगा वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में आएगा,
दो भाले 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 का निशान फंक्शन की ओर है, तो यहाँ पे देखा जाए तो k माइनस वन विल लाई इन बिटवीन बोथ द वैल्यूज एंड दैट इज 10√10/3। यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का 10√10/3। अच्छा, अब क्या चाहिए हमें, तो k चाहिए। अगर देखा जाए तो k के लिए एक एक जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर होगा 1 प्लस में 10√10/3, ठीक है ना। और यहां से देखा जाए तो इट इज 1 माइनस 10√10/3। मैंने k की वैल्यू अपने आप इन दोनों के बीच में आई है एग्जैक्टली। अब क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू अगर देखी जाए तो आप मान सकते हैं कि k की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 11 हो जाएगी। के मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रल वैल्यूज में जाके देखी जाए तो 11 हो सकती है, 11 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 11 से मतलब 11 के जस्ट बाहर जाती इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर की उससे कैटेगरी से बाहर हो जाएगी। माने ये मैक्सिमम 1 प्लस 10√10/3 ज्यादा से ज्यादा 11 तक खींच सकता है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो मस्त। अब यहाँ पे वेरिएंस के ऐसे 10 क्वेश्चन लोगों ने लगाए ना कि अपना दिमाग खराब हो जाए। इस लेवल पे जाकर के उन्होंने क्वेश्चंस को उठाया कि भाई मजा आ जाता है कई बार क्वेश्चंस को करने के दौरान, ठीक है ना। तो चलिए साहब, सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए, सबसे जाते जमने पे सबसे भयानक क्वेश्चन में से एक। पहली चीज जिस पे हमारा हमला है, सिग्मा xi, आई की वैल्यू 1 से लेकर के 18 तक दी है, और यहां दे रखा है xi माइनस अल्फा इज इक्वल टू 36, राइट है। इससे जो समझ में आता है वो ये आता है कि सिग्मा xi की वैल्यू 36, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, 36 है ना, और 36 प्लस 18 अल्फा होगी। क्या कहते हो आप? अगर 36 प्लस 18 अल्फा है तो 18 कॉमन लेने पे अल्फा प्लस 2। अब चाहे तो 36 प्लस 18 अल्फा कर दें। अब ये चीज आपको पकड़ में, ये कैसे हुआ? याद है ना, इसको दो टुकड़े कर दिए हमने सिग्मा सिग्मा के, तो 18 अल्फा तो उधर से आ गया और 36 इधर था, सबको उधर शिफ्ट करा दिया माइनस वाले पार्ट को, तो इतना हो गया। ये हमारा पहला जो हमारे को समझ में आया, इससे इतना ही आया। अब सेकंड वाले पे फाइट मारते हैं। सिग्मा यहां देख रखा है xy माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल में 90, और आई की वैल्यू फिर से दे रखी 1 से लेकर के 18 तक। अब क्या करोगे सर? अब अगर भाई ये दे रखा है तो मेरे पास में इसके सिवा कोई चॉइस नहीं कि मैं इसे ओपन कर दूं। कैसे ओपन कर देंगे भाई? सिग्मा xi का स्क्वायर ओपन कर देते हैं, माइनस में 2 बीटा सिग्मा xi अलग कर देते हैं, और प्लस के अंदर एक सिग्मा, सिग्मा तो आप समझिए बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर के अंदर बीटा भी बाहर आ जाएगा क्योंकि उसके पास कोई आई नहीं है, सिग्मा 1 रह जाएगा सिर्फ। आई की वैल्यू 1 से लेकर के 18 तक, और बराबर में दिख रहा है 90। माने मैंने सिर्फ इसका होल स्क्वायर खोल दिया, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अच्छा, सिग्मा xi का स्क्वायर, तो सर सिग्मा xi का स्क्वायर तो मेरे पास में नहीं है, तो सिग्मा xi का स्क्वायर पढ़ रहे हैं, तो ओके सर नहीं लेंगे यूज में। माइनस में 2 बीटा सिग्मा xi की जगह अपन 18 इंटू में अल्फा प्लस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 18 से मल्टीप्लाई होती है, यहाँ हो जाएगा 36, और बीटा की जगह बीटा, और यहाँ लिख देते हैं अल्फा प्लस 2, इसकी जगह ये लिख दिया। अच्छा, प्लस में ये एक एक करके एक एक जुड़ता जाएगा 18 बार, तो ये हो जाएगा 18 बीटा बराबर में 90। इससे मेरे पास में सिग्मा xi का स्क्वायर आ गया, तो सिग्मा xi का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 और प्लस में 36 बीटा अल्फा प्लस 2 प्लस में 18 बीटा। ये मेरे पास में फाइनली 90 90 90 नहीं 90, तो हमारे पास सिग्मा xi का स्क्वायर आ गया। अच्छा, सिग्मा xi का स्क्वायर आके करेंगे क्या सर? भाई देखा जाए तो इन्होंने बोला है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज 1, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हो जाएगा वही, अपने पास में चलते हैं सेकंड पॉइंट। अब इस यहाँ पे थर्ड पॉइंट, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर किसी चीज का 1 है तो इसका मतलब उसका वेरिएंस भी 1 है, क्योंकि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब वेरिएंस का मतलब समझिएगा, सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन में यहां पर अगर देखा जाए तो 18 ऑब्जर्वेशन माइनस में सिग्मा xi बाई 18 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा है। इतनी दूर तक भी आ गए। अब देखो मेरे पास सिग्मा xi का स्क्वायर भी पड़ा है और सिग्मा xi भी पड़ा है, और अगर पड़ा है तो मैं वो वैल्यू पुट करूंगा। अगर मैं वैल्यू को पुट करता हूं तो मेरी तरफ से मैंने वैल्यू पुट करी है 90 प्लस में 36 बीटा अल्फा प्लस 2, ठीक है ना भाई, और यहां से देखा जाए तो प्लस का 18 बीटा डिवाइड बाई 18 माइनस में सिग्मा xi का मतलब हो जाएगा 18 अल्फा प्लस 2, ठीक है, डिवाइड बाई 18 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ये 18 ऊपर से कॉमन आ गया, 5 रह जाएगा यहाँ पे रह जाएगा 2 टाइम्स बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस 2, और यहाँ रह जाएगा ओनली एंड ओनली बीटा, माइनस के अंदर ये 18 और ये 18 कैंसिल आउट हो गया, अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आ गया, और माइनस का 4 अल्फा आ गया, माइनस का 4 इज इक्वल टू 1 आ गया। मतलब मैंने अंदर से इसका सब उड़ा दिया, अब नीचे कुछ भी नहीं बचा डिनोमिनेटर के अंदर, फाइनली मेरे पास में इतना आ गया। अच्छा, इसमें भी देखा जाए ये अल्फा स्क्वायर है, और अब पूरी कहानी में एक लौती फाइट हमारे पास में अगर कहीं से आ रही है ना, तो वो आ रही है 18 बीटा। अच्छा, ये बीटा का स्क्वायर होगा, सॉरी ये बीटा स्क्वायर है, तो ये बीटा स्क्वायर हो गया और ये बीटा स्क्वायर हो गया, और इस बीटा के स्क्वायर होने की वजह से ये बीटा स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जरूर कोई ना कोई ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक करी है जो हमको दिख नहीं रही है। वो है 90, ये माइनस का उधर के प्लस का हो गया, और ये माइनस वाला, ओहो ये बीटा स्क्वायर और ये माइनस का हो गया। तो पहली बात तो यहाँ पर भी माइनस होगा, तो अपन इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये माइनस का हो चुका है और ये माइनस का बीटा स्क्वायर हो चुका है। आहा, इसे देखो दो बातें मस्त सी निकल के आ गई। एक तो ये कि ये माइनस के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है, और ये वाली जो पार्टी है माइनस का 2 अल्फा बीटा भी दे रही है। देखो कितना बढ़िया संयोग है, एक काम यहाँ पे फिनिश हो गया। अच्छा, अब और क्या रह गया, यहाँ से रह जाएगा 4 बीटा, ठीक है, मतलब अपने पास बीटा को लेकर के भी कुछ कहानी निकल के आ ही जाएगी फाइनली अगर देखा जाए तो। अब क्या बच गया, प्लस के अंदर कितना बच गया 4 बीटा, इसे अलग कर लेते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास में माइनस का 4 अल्फा भी पड़ा है, वाह वाह इतना ही बढ़िया। अच्छा, ये 5 ये 4 और ये 1 कैंसिल आउट हो गया, चलो काम ही खत्म।
अच्छा, यहां से देखा जाए तो हम फाइनली माइनस हटा करके जीरो में ले चलते हैं, तो यहां से दिखने लग जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये दिख गया। अच्छा, और एक माइनस के अंदर 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस नहीं, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। वाह वाह वाह, काम ही खत्म हो रहा है साहब। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा आता हुआ लड्डू की तरह से दिख रहा है। ठीक है, और इससे हमारे पास में मॉडुलस अल्फा माइनस बीटा कॉमन भी ले लेते हैं अगर, तो हमारे पास में दो वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है जीरो और एक आ रही है 4। लेकिन अगर मैंने मॉडुलस अल्फा माइनस बीटा जीरो ले लिया तो अल्फा माइनस बीटा जीरो हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। अब अल्फा और बीटा अपने में डिस्टिंक्ट नंबर बोले अगले ने, तो डिस्टिंक्ट है तो पहली बात तो जीरो नहीं होता, इसका आंसर विल बी 4। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4, मॉडुलस अल्फा माइनस बीटा विल आल्सो बी 4। ठीक है, तो आंसर विल बी 4। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। अब आप सोच सकते हैं कि इससे आपको एक चीज का आइडिया होगा कि वाह भाई, क्वेश्चन तो अपने आप में अल्टी लेवल पे जाने वाले। इसमें तो खैर आप देख सकते हैं कि यहाँ तो हमने प्रिंटिंग मिस्टेक उधर की तरफ ट्रांसपोज करते समय पे करी थी, तो किसी भी स्टूडेंट के साथ में वहां पे हो भी सकती है ना भाई। हाँ, तो ये बड़े ध्यान से समझना है ना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है ऑब्जर्वेशन 1 ऑब्जर्वेशन 2 दे रखी है, और दो अलग अलग साइड दे रखे हैं ऑब्जर्वेशन के, वेरिएंस जो दे रखा है दोनों ऑब्जर्वेशंस का 17/9 दे रखा है। ओके, द वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड सेट ऑफ दीज टू ऑब्जर्वेशन इज दिस। तो मांगने वाले ने n मांग लिया है। अब ये क्या कह रहा है सर, ये आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल में n1 इंटू में सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस में n2 इंटू में सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2 और प्लस के अंदर n1 n2 अपॉन में n1 प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाई मीन का डिफरेंस माने m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर करा था। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन के दौरान ये बताया भी था, और मैंने कहा था कि इसी चीज को हम लोग जाते समय पे भी कहीं बार और रिवाइज करेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि मेंस भी इस पे काम करता है और क्वेश्चन बनाता है। ये 17/9 दे रखा है, 17/9। अच्छा, सिग्मा 1 मैंने पहले ऑब्जर्वेशन के नंबर ऑफ है ना, दैट इज 10 इंटू में उसका वेरिएंस 2, सेकंड वाले का n उसका वेरिएंस 1 डिवाइड बाय नीचे की तरफ देखा जाए तो n1 प्लस n2 10 प्लस n हो गया, प्लस n1 n2 इज इक्वल टू 10 इंटू n माने 10n, और नीचे की तरफ देखा जाए 10 प्लस n मल्टीप्लाइड बाय दोनों के मीन का डिफरेंस 2 माइनस 3 का स्क्वायर बोले तो 1। क्लोज टू क्लोज जाते जा रहे हैं, क्लोज टू क्लोज जाते जा रहे हैं। ठीक है भाई, अब ज्यादा से ज्यादा क्या क्या किया जा सकता है, इट इज 20 प्लस n अपॉन में नीचे की तरफ देखा जाए 10 प्लस n। ठीक है, और यहां पर भी देखा जाए तो इट इज 10n अपॉन में 10 प्लस n इज इक्वल टू 17/9। और क्लोज चले गए नीचे की तरफ, सबको पता है कि 10 प्लस n ही बनेगा है ना। अच्छा ओ सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर भी है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होता है तो 10 प्लस n का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तकलीफ हो जाएगी। तो यहाँ से देखा जाए तो अपना एलसीएम आ जाएगा 10 प्लस n का होल स्क्वायर, डन। तो यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस n मल्टीप्लाइड बाय कितना 20 प्लस n। अच्छा, प्लस के अंदर हमारे 10n और चल रहा है। ओके 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 ओके, अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के अंदर और थोड़ा फाइट मारी जाए तो अपने को दिख गया n स्क्वायर प्लस के अंदर यहाँ पे 30n और मिलाकर के 40n। अच्छा, प्लस के अंदर यहां से देखा जाए तो 200, ओहो, इस इक्वल में मल्टीप्लाइड बाई 9 भी कर लेते हैं भाई, लगे हाथों। ठीक है, इधर की तरफ देखा जाए 17 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस में n स्क्वायर प्लस में 20n। ओके, अब थोड़ा फाइट का लेवल और बढ़ने वाला है। 17n स्क्वायर में से 9n स्क्वायर चला गया, दैट इज 8n स्क्वायर, बिंदास। इधर से देखा जाए तो 360 हो चुका है, इधर से देखा जाए तो 340 हो चुका है, तो जिस दिन उधर की तरफ जाएगा माइनस का 20n, डन डन डन। इधर से देखा जाए 1700 और इधर से देखा जाए तो 1800, वाह, तो माइनस का 100 और आ रहा है। तो हमारे पास में फाइनली ये कुछ खतरनाक सा कॉम्बो शंबो आ रहा है। अब 8 तो कॉमन ही आएगा, लेकिन अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो इट इज 2n स्क्वायर माइनस का 5n, और माइनस के अंदर यहां से अगर हमने 4 कॉमन लिया तो 25। तो दोनों का मिक्सर अगर देखा जाए तो 50-50 डिफरेंस कब आ सकता है, किन दो की मल्टीप्लिकेशन से, 25 और 20। 2n स्क्वायर माइनस का प्लस का 20n माइनस का 25n। नहीं 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 नहीं, मल्टीप्लिकेशन में तो सिर्फ 50 ही है, बहुत ज्यादा दूर निकल गया अपन। वापस आते हैं। अब कैसे 50 लाइन 10 और लगा लेते हैं, चलो कोई नहीं, यहाँ पे 10n और यहाँ पर माइनस का 10n और यहाँ पे प्लस का 5n माइनस का 25 इक्वल टू 0। सही है, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2n और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 5, और यहाँ से जो बच रहा है वो बच रहा है n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास n की वैल्यू -5/2 और 5 आ रही है, लेकिन n क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2.5 नहीं हो सकते, तो पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर इज 5। ओके ओके ओके, तो देखिए साहब, मतलब आंसर विल बी 5। ये तो क्वेश्चन फिनिश हो गया। आज अपन ने जेईई मेंस के क्वेश्चन भी कर लिए, पुराने क्वेश्चन भी कर लिए, सारा चैप्टर एक बार एक जगह ला करके हमने रोकने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि रिवीजन है, सिर्फ रिवीजन है। ये ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिर्फ चीजों को रिदम में ला रहे हैं, आपको अपनी बुक से और ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। अब बाइजू के मटेरियल के अंदर जहां पर भी हमारे पास में जेईई मेंस का कुछ भी अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वेरिएंस के लगाएं, जो कि आपका होमवर्क है, याद रखना। दूसरी बात ये कि अगर हो सके तो आप क्लासिफाइड वाले क्वेश्चन जरूर लगाना, मैंने मॉडल क्लास के क्वेश्चंस, मीडियन के क्वेश्चंस, मोड के क्वेश्चंस, कम से कम एक हम एवरेज मान लेते हैं 35 क्वेश्चंस तो आप सेट में लगाएंगे। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा। और मैं अब आपसे इजाजत लेता हूं उसी प्यारे